कभी सोचा है कि कुछ मैसेज या एड्स हमारे दिमाग पर इतना गहरा असर कैसे डाल देते हैं? आज हम एक ऐसे ही फाइनेंशियल मैसेज की चीर-फाड़ करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे सही शब्दों और इमोशंस का इस्तेमाल करके एक ऐसी पावरफुल पिच तैयार की जाती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे। चलिए शुरू करते हैं। तो पिच की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। जरा सोचिए, ये लाइन सीधे हमारे एक सबसे बड़े डर पर चोट करती है, पैसे की तंगी का डर। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो सुनते ही किसी को भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो एक बात साफ समझनी होगी, ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है, ये एक बहुत ही सोच समझकर बनाई गई पिच है। इसका मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं, बल्कि एक खास तरीके से सोचने के लिए किसी को तैयार करना है। इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। मार्केटिंग की दुनिया में इसे कहते हैं प्रॉब्लम एजिटेट सॉल्व फॉर्मूला। मतलब बहुत सिंपल है, पहले एक प्रॉब्लम बताओ, फिर उस प्रॉब्लम से जुड़े डर को और बढ़ाओ, और आखिर में अपना सॉल्यूशन पेश कर दो। आइए देखते हैं ये यहां कैसे काम करता है। तो इस टेक्निक का पहला कदम है एक प्रॉब्लम खड़ी करना। एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे ज्यादातर लोग रिलेट कर सकें, और यहां वो प्रॉब्लम है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का डर। अब जरा इस लाइन को देखिए, कितना सीधा और पावरफुल स्टेटमेंट है। इसमें कोई अगर मगर नहीं है, कोई डाउट नहीं। ये सीधा दिमाग में एक शक का बीज बो देता है और सोचने पर मजबूर करता है, क्या मेरी नौकरी सच में सेफ है? और फिर आती है ये बात, ये हमारे भरोसे की उन पारंपरिक दीवारों जैसे अच्छी डिग्री या एक स्टेबल नौकरी पर ही सवाल उठा देती है। ये मैसेज दिया जा रहा है कि जिन चीज़ों पर हम हमेशा से भरोसा करते आए हैं, शायद अब वो उतनी मजबूत नहीं रही। ये डर को और भी गहरा कर देता है ना? ठीक है, तो प्रॉब्लम तो सेट हो चुकी है। अब अगला कदम क्या है? अब इस डर को और ज्यादा पर्सनल बनाया जाता है। ये वो पॉइंट है जहां सुनने वाले को लगता है कि अरे ये कहानी तो बिल्कुल मेरे बारे में ही है। और यहां चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए कैसे ये स्क्रिप्ट अलग अलग लोगों को टारगेट करती है। स्टूडेंट्स, जॉब करने वाले लोग और हाउसवाइफ्स, सबका जिक्र करके ये प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा पर्सनल बना देती है। सुनने वाला खुद को इनमें से किसी न किसी कैटेगरी में तो देख ही लेता है। और फिर आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। अब तक हमें सिर्फ प्रॉब्लम और डर ही दिखाया जा रहा था, लेकिन अब कहानी एक सॉल्यूशन की तरफ मुड़ती है, और ये शायद इस पूरी पिच का सबसे जरूरी हिस्सा है। जरा गौर कीजिए, लैंग्वेज कैसे एकदम पलट जाती है। खतरनाक, असुरक्षित जैसे नेगेटिव शब्दों की जगह अब स्मार्ट और सुरक्षा जैसे पॉजिटिव शब्द ले लेते हैं। एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। देखा, यहां सॉल्यूशन को सिर्फ एक ऑप्शन की तरह नहीं, बल्कि एक स्मार्ट यानी समझदारी वाले फैसले की तरह पेश किया गया है। इससे यह महसूस कराया जाता है कि अगर कोई ये ऑप्शन चुनता है तो वो भी स्मार्ट लोगों की गिनती में आएगा। बहुत चालाक साइकोलॉजिकल ट्रिक है ये। एक अच्छा सॉल्यूशन वही होता है जिसे आसान और साफ फायदों के तौर पर पेश किया जाए। और यहां भी सॉल्यूशन को 3 सिंपल हिस्सों में बांट दिया गया है ताकि उसे समझना एकदम आसान हो। तो यहां जो जरूरी बात है वो ये कि ये तीनों वादे ये सीधे सीधे उन डरों पर अटैक करते हैं जो स्क्रिप्ट की शुरुआत में बनाए गए थे। नौकरी सेफ नहीं है तो यहां एक्स्ट्रा इनकम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है। फंसा हुआ महसूस हो रहा है तो यहां स्किल डेवलपमेंट का मौका है। और अब आती है इस पिच की आखिरी और शायद सबसे जरूरी चाल, एक अर्जेंसी क्रिएट करना। मतलब लोगों को यह महसूस कराना कि उन्हें तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, वरना देर हो जाएगी। यह है इसकी पंच लाइन। ये कुछ न करने के फैसले को ही एक बहुत बड़ी गलती की तरह दिखाती है। मार्केटिंग की भाषा में इसे फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, यानी कुछ अच्छा खो देने का डर पैदा करना। और देखिए पूरा सर्कल कैसे कंप्लीट हो गया। स्क्रिप्ट घूमकर वापस उसी शुरुआती डर पर आ गई है, लेकिन इस बार ये सिर्फ एक डर नहीं है, इसे एक ऐसी गलती के तौर पर दिखाया जा रहा है जो शायद सुनने वाला इसी वक्त कर रहा है। ये मैसेज को और भी ज्यादा चुभने वाला बना देता है। इसी से हम आते हैं मार्केटिंग के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर, कॉल टू एक्शन या CTA। जैसा कि यहां लिखा है, ये एक साफ साफ निर्देश होता है जो ऑडियंस को बताता है कि उन्हें अगला कदम क्या उठाना है। और ये रहा फाइनल स्टेप, एकदम आसान, 0 एफर्ट वाला इंस्ट्रक्शन। स्मार्ट कमेंट करने को कहना एक बहुत चालाक तरीका है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं लगता। ये बस बातचीत शुरू करने का एक जरिया है जो एक व्यूअर को एक पोटेंशियल कस्टमर में बदल सकता है। तो इस पूरे ब्रेकडाउन से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ये एक बहुत सोची समझी बनावट है।
ये प्रॉब्लम, एजिटेट, सॉल्व का फॉर्मूला सिर्फ इसी पिच में नहीं बल्कि एड्स में, पॉलिटिकल भाषणों में, यहां तक कि न्यूज़ हेडलाइंस में भी देखने को मिल सकता है। अब सवाल यह है कि अगली बार जब ऐसी कोई चीज़ सामने आएगी तो क्या उसे पहचाना जा सकेगा?